नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने 19 सितंबर को जो नोटिस जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, उस नोटिस का पालन बीएसएससी खुद ही नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही काउंसलिंग के लिए कोई रैंक लिस्ट जारी किया है कि किन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाएगा। और दूसरी तरफ जो 727 नए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पास किए, उनके लिए भी टाइपिंग का कोई डेट नहीं दिया गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि 30 अक्टूबर के बाद परीक्षा ली जाएगी और आज 29 अक्टूबर है। तो बीएसएससी की मंशा संदिग्ध है और ऐसा लगता है कि बीएसएससी जानबूझकर इस बहाली को लटका कर रखना चाहती है और कहीं ना कहीं सरकार का भी दबाव है बीएसएससी पे कि इस बहाली को लटका कर रखे। और ऐसा देखा गया है कि इस बहाली में बीएसएससी ने तभी कुछ किया है जब छात्रों ने आंदोलन किया है। तो एक बार फिर से हम सबको मिलकर एकजुट होकर एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है ताकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू कर सके। क्योंकि जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो बीएसएससी काउंसलिंग शुरू नहीं करेगी। तो इसलिए एक बार फिर से एकजुट होकर एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से, यानी कि पटना जिला प्रशासन से अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को अनशन के लिए परमिशन मिल जाता है, हम लोग घोषणा कर देंगे कि किस तिथि से अनशन पे बैठेंगे। क्योंकि अनशन के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होता है। बगैर परमिशन के हम लोग अनशन पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर बगैर परमिशन के अनशन पे बैठते हैं तो प्रशासन द्वारा 1-2 घंटा 3 घंटा बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पटना जिला प्रशासन से अनशन के लिए अनुमति ले रहे हैं और पटना जिला प्रशासन हम लोग को जिस जगह के लिए और जिस डेट से अनशन के लिए परमिशन देगी, हम लोग उसी जगह पे और उसी डेट से अनशन पे बैठेंगे। और परमिशन लेकर अनशन पर बैठने से एक फायदा ये है कि हर एक मिनट हमारी मांगों को और हमारे हर एक एक्टिविटी को सरकार के अधिकारियों के द्वारा आयोग यानी कि बीएसएससी और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तो हमारी जो मांगे हैं, हम लोग की जो मांगे हैं, वो सरकार तक पल पल पहुंचता रहेगा और बीएसएससी तक भी पहुंचता रहेगा। तो इससे फायदा होगा कि सरकार जल्द एक्टिव होगी और बीएसएससी को भी जल्द हम लोग की बातों को सुनना पड़ेगा और मांग को मानना पड़ेगा और काउंसलिंग का डेट जल्द घोषित करना पड़ेगा और काउंसलिंग जल्द लेना पड़ेगा। तो इस बार बदले हुए स्वरूप में आंदोलन होगा, अनशन भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा। जैसे ही हम लोग को पटना जिला प्रशासन से अनुमति मिल जाती है, हम लोग अनशन की घोषणा कर देंगे कि किस तिथि से अनशन शुरू होगा। और आप लोग को सिर्फ एकजुट रहना है और अभी से आप लोग भी ग्रुपिंग कीजिए, छात्रों को एकजुट कीजिए। आप अपने हिसाब से और अपने आसपास या जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो, कोचिंग में हो, जहाँ भी हो, आप लोग एकजुट कीजिए और खुद से ये प्रयास कीजिए कि आप अपने साथ कुछ छात्रों को जरूर ला सकें। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सबों की लड़ाई है। और जितनी एकजुटता और जितनी संख्या आप दिखाएंगे, उतना जल्द हम लोग की बातों को सरकार और आयोग मानेगी। तो इसलिए आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर जैसे ही अनशन की तिथि हम लोग घोषित करते हैं, उस तिथि पे आप लोग जरूर पटना आइएगा। और बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आपने खुद नोटिस जारी किया था। ये नोटिस किसी परीक्षार्थी ने जारी नहीं किया था, आपने खुद नोटिस जारी किया था। तो आप अपने नोटिस का पालन कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। आप किसी भर्ती आयोग के चेयरमैन हैं, किसी भर्ती आयोग के सचिव हैं। तो आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आप अपने नोटिस का पालन नहीं कर पाते हैं, अगर आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं करते हैं, तो आप झूठा कहलाइएगा। इससे आप खुद को कलंकित कीजिएगा और बीएसएससी को भी कलंकित कीजिएगा। और आप अपने बीवी बच्चों से नज़र कैसे मिला पाइएगा? आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके बच्चे आपको देखकर क्या कहेंगे? उनके मन में आपके प्रति हीन भावना आएगी कि आप हजारों परीक्षार्थियों को गुमराह कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और जो बात आप खुद बोलते हैं उसी का पालन आप नहीं करते हैं, उसी नोटिस को आप लागू नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े शर्म की बात होगी, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपने जो नोटिस जारी किया उसका पालन कीजिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाइए, अन्यथा बिहार के छात्र छात्राएं बहुत आक्रोशित है और इनके आक्रोश को झेल पाना, आक्रोश को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और हम भी अब इनके आक्रोश को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इन लोग के धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। और अब ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है, ये परीक्षार्थी अब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय आप होइएगा, कोई और नहीं होगा। क्योंकि ये नोटिस सिर्फ आपने जारी किया था। तो इसलिए अभी भी वक्त है, आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर
आप इस लड़ाई में साथ दीजिए। और जैसे ही जिला प्रशासन से हम लोग को, पटना जिला प्रशासन से अनुमति मिल जाता है अनशन के लिए, हम लोग तिथि की घोषणा कर देंगे और अनशन पे बैठ जाएंगे। सिर्फ आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर हम लोग का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।